अभी शादी की सहनाइयों के साथ उसकी तस्वीर एल्बम में छपी ही थी, लेकिन अगले ही पल ऐसा क्या हुआ कि सुबह के अखबार में उसकी तस्वीर उसकी मौत का संदेश सुना रही थी। ये कहानी है 22 साल के दिलीप यादव और 20 साल की प्रगति यादव की। 3 साल का प्यार और 1 साल तक घर वालों को मनाने की कोशिश और आखिरकार 5 मार्च सन 2025 को दोनों शादी के बंधन में बंधते हैं। घर में खुशी का माहौल था और रिश्तेदारों का आना जाना, और इसी बीच सबसे ज्यादा खुश थी प्रगति, क्योंकि जिस लड़के को वो चाहती थी उससे उसकी शादी हो गई थी और अब वो उसका पति बन चुका था। लेकिन किसे पता था कि 15 दिन के अंदर ये खुशियां मातम में बदलने वाली थी। शादी के कुछ दिन बाद हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार प्रगति की पहल पठोनी होती है, यानी कि तीसरे चौथे दिन वो मायके जाती है। अब 14 मार्च की होली थी और परंपरा के अनुसार दुल्हन अपनी पहली होली मायके में ही बनाती है, इसलिए प्रगति अपने मायके में ही रुक जाती है। उधर दिलीप होली मनाने के बाद 19 मार्च को प्रगति को लेने पहुंच जाता है और वहां से आने के बाद सीधा अपने काम पर निकल जाता है। दोपहर में दिलीप ने अपने भाई संदीप और अपनी पत्नी प्रगति को कॉल करके ये बताया कि वो बेलगांव से काम खत्म करके 40 या 50 मिनट में अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो कभी घर पहुंचा ही नहीं। अब शाम होते होते पूरे घर में बेचैनी बढ़ने लगी। दिलीप का फोन लगाया गया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। अब देर रात फोन उठा, लेकिन आवाज दिलीप की नहीं थी बल्कि पुलिस की थी। आपके दिलीप यादव बुरी तरह घायल हैं, तुरंत अस्पताल पहुंचिए। अस्पताल में दिलीप को देखकर पूरा परिवार सदमे में था। सर पर गहरे घाव, खून से लथपथ चेहरा और डॉक्टर का वो डरावना बयान कि ये एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानलेवा हमला किया है और गोली के भी निशान हैं और बचने की उम्मीद बहुत कम है। 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते आखिरकार दिलीप ने 21 मार्च सन 2025 को दम दिया। 14 दिन पहले जिस घर में खुशियों की सहनाई बज रही थी, अब वहाँ सिर्फ मातम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की शंका को पक्का कर दिया था। दिलीप के सर पर इतनी ताकत से वार किया गया था कि उसकी खोपड़ी टूट गई थी और फिर पीछे से मारी गई। ये कोई लूटपाट नहीं थी बल्कि प्री प्लान था। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए उस दिन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बेलगांव से लौटते वक्त दिलीप का हार्डर मशीन का फुटेज मिला, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे वो बाइक पर बैठा था और उसके साथ 2 अजनबी व्यक्ति थे। बाइक चलाने वाला एक खतरनाक हिस्ट्री सीटर रामजी नागर था। अब पुलिस को साफ हो गया था कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। रामजी नागर पकड़ा गया और उसके मुंह से निकला एक नाम, अनुराग यादव। और जब पुलिस ने अनुराग को पकड़ा और जो नाम उसने लिया, उसने सबके होश उड़ा दिए। वो नाम था प्रगति यादव। जी हाँ, वही प्रगति यादव जो अभी 15 दिन पहले दिलीप की दुल्हन बनी थी। पूरा सच जानने के लिए हमें 5 साल पीछे सन 2020 में जाना होगा। फफूंद कस्बे में प्रगति के घर से 100 मीटर की दूरी पर रहता था अनुराग यादव। 29 साल का, दिखावे में अमीर लेकिन हकीकत में खेत खलियान में काम करने वाला। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, होटल में रहना, सब उधार के पैसे से। और यहीं से शुरू होती है प्रगति और अनुराग की लव स्टोरी। मंदिर में हुई मुलाकात और 10 रुपए के नोट पर लिखा वो नंबर, और फिर छुप छुप कर की गई वो घंटों बातें। दोनों होटल में मिलने लगे और एक दूसरे के सपने देखने लगे। लेकिन सन 2019 में प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई संदीप से होती है। अमीर घर, ऐशो आराम की जिंदगी। प्रगति को एहसास हुआ कि अनुराग मुझे ये सब नहीं दे सकता, और यही उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया कि अगर वो दिलीप से शादी कर ले तो करोड़ों की जायदाद उसकी होगी और उसके बाद वो खुशी खुशी दिलीप के साथ रह सकती है। पहले प्रगति ने दिलीप से दोस्ती की और फिर उससे प्यार का नाटक किया। घर वालों के मना करने के बावजूद उसने जिद करके 5 मार्च सन 2025 को प्रगति से शादी की। शादी के बाद प्रगति ने अनुराग से मुलाकात की और दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अनुराग ने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ यादव और उसके 2 दोस्त शिवम और हिस्ट्री सीटर रामजी नागर को 2 लाख में सुपारी दी। प्रगति के पास ये 2 लाख कहां से आए? प्रगति ने दिलीप से कहा कि मुझे 2 लाख का एक गहना पसंद आया है, और दिलीप ने बिना कुछ सोचे उसे ये पैसे दे दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि यही पैसे उसकी मौत का सौदा बनेंगे। 19 मार्च को प्रगति ने दिलीप की लोकेशन अनुराग को दी। अनुराग ने अपराधियों को ढाबे के पास दूर ले जाकर दिलीप की पहचान कराई। दिलीप के निकलते ही तीनों उसका पीछा करने लगे। एक सुनसान खेत के पास रुकवाकर सबसे पहले उसके सर पर किया और उसके बाद मारी और फिर उसे मरा समझकर भाग गए। रामजी और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शिवम और दुर्लभ भाग निकले। 27 मार्च की रात को पुलिस की मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगती है और वो भी पकड़े जाते हैं। सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और इन सभी पर उम्र कैद की तलवार लटक रही है। दिलीप ने जिसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना माना,
उसने ही उसकी जिंदगी खत्म करने की साजिश रची। ये केस ये साबित करता है कि लालच मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गुनाहगारों को उम्र कैद से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और क्राइम स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।